बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रात के वक्त आसमान पे जो मज़ाहिरे कुदरत हमारे मुशाहिदे में आते हैं, उनमें रोशन तरीन वजूद हमारा चाँद है, जो हमारी गुप अंधेरी रातों को अपनी दिलफरेब चांदनी से मुनव्वर करता है। सूरज के बरक्स हमारे चाँद की अपनी कोई रोशनी नहीं, बल्कि ये आफताब की रोशनी को ही मुनक्किस करके खुद को रोशन करता है। चाँद ना तो कोई सितारा है और ना ही सैयारा, बल्कि ये एक नेचुरल सैटेलाइट है जो हमारे प्लैनेट यानी प्लैनेट अर्थ के गिर्द महवे गर्दिश है। ये निज़ाम शमसी में मौजूद उन 200 से ज़ायद सैटेलाइट्स में से एक है जो मुख्तलिफ सैयारों के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। चूँकि हमारा चाँद अर्थ के गिर्द महवे रक्स है, इसलिए इसे अर्थ्स मून भी कहा जाता है, और इस एपिसोड में इसी चांद को डिस्कस किया गया है। निज़ाम शमसी की तश्कील के दौरान यानी 4.5 बिलियन ईयर्स पहले हमारी ज़मीन से एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट मुतसादिम हुआ जिसका साइज़ मार्स के बराबर था। इस तसादुम के नतीजे में हमारे चांद का जन्म हुआ। इब्तिदा में ये हमारी ज़मीन की तरह मोल्टन स्टेट में था, जो बाद अज़ां रफ्ता रफ्ता ठंडा हुआ। नासा के मुताबिक इस इर्तिकाई अमल में लाखों साल बीत गए, जिस दौरान मैग्मा ठंडा होकर क्रिस्टलाइज्ड हुआ। लेस डेंस रॉक्स यानी हल्की चट्टानें फ्लोट करते हुए सरफेस की जानिब ऊपर आ गईं, और फिर इन सब के ठंडा होने पे क्रस्ट ने जन्म लिया। इस तरह चांद की सॉलिड सरफेस वजूद में आई, जो आज हमें लूनर सरफेस की सूरत में दिखाई देती है। हमारा चांद निज़ाम शमसी का 5वां बड़ा चांद है, जिसका रेडियस 1740 किलोमीटर है, यानी चांद ज़मीन की चौड़ाई के 1/3 यानी 1/3 से भी कम है। इसके डायमीटर की बात की जाए तो ये 3476 किलोमीटर बनता है, जो चाइना की चौड़ाई के तकरीबन बराबर बनता है। चांद का हमारी ज़मीन से एवरेज डिस्टेंस 3,84,400 किलोमीटर है। ये इतनी दूरी है कि इस गैप में 30 ज़मीनें समा सकती हैं। चूँकि हमारा चांद ज़मीन के गिर्द एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में सफ़र करता है, इसलिए ज़मीन से इसका फासला यकसान नहीं रहता। जब ये ज़मीन से करीब तरीन फासले पे होता है तो ये दूरी सिमट कर 3,63,300 किलोमीटर रह जाती है। इसके बरक्स जब ये दूरी की इंतहा पे होता है तो यही फासला 4,05,500 किलोमीटर तक पहुंच जाता है। चांद के इस दूर तरीन मुकाम यानी फारदेस्ट पॉइंट को साइंसी ज़बान में एपोजी कहा जाता है, जबकि करीब तरीन मुकाम यानी क्लोजेस्ट पॉइंट टू अर्थ को पेरिजी कहा जाता है। पूरी तरह रोशन चांद को फुल मून के नाम से जाना जाता है। जब ये फुल मून ज़मीन के इंतहाई करीब तरीन फासले यानी क्लोजेस्ट अप्रोच पर होता है तो इसे उर्फ़े आम में कहते हैं सुपर मून। नासा के मुताबिक सुपर मून की इस्तिलाह कोई ऑफिशियल टर्म नहीं। सुपर मून आम चांद के मुकाबले ना सिर्फ 17% बड़ा दिखाई देता है, बल्कि ये 30% ज़्यादा रोशन भी नज़र आता है। चूँकि ऐसी सिचुएशन में सुपर मून ज़मीन से क्लोजेस्ट अप्रोच पर होता है, इसलिए समंदर में पैदा होने वाली टाइड्स भी ऐसे मौके पर ज़्यादा ऊंची और ताकतवर होती हैं। चांद की ऑर्बिटल स्पीड की बात की जाए तो ये अपने ऑर्बिट पे रहते हुए 1 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से सफ़र करते हुए 27 दिन में ज़मीन के गिर्द अपना एक चक्कर मुकम्मल करता है, जिसके नतीजे में हमारा 1 मंथ मुकम्मल होता है।
जबकि ज़मीन अपने ऑर्बिट पे तकरीबन 30 किलोमीटर फी सेकंड की वेलोसिटी से सूरज के गिर्द 365 डेज में अपना एक चक्कर मुकम्मल करती है। ज़मीन के इस एक चक्कर की तकमील के नतीजे में हमारा एक साल मुकम्मल होता है, जिसे 1 अर्थ ईयर कहा जाता है। चांद के गिर्द एक महीन सी एटमॉस्फेयर मौजूद है, जिसे लूनर एटमॉस्फेयर कहा जाता है, जो चांद को किसी तरह की प्रोटेक्शन फराहम नहीं करती। जबकि ज़मीन के गिर्द एक ज़बरदस्त एटमॉस्फेयर मौजूद है, जिसे अर्थ्स एटमॉस्फेयर कहा जाता है, जो कुर्राए अर्ज़ पे बसने वाली तमाम मखलूक़ात की बका की ज़ामिन है। एटमॉस्फेयर की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से बखूबी लगाया जा सकता है कि इसके बगैर ज़िंदगी का तसव्वुर नामुमकिन है। ज़मीन की इंतहाई ताकतवर ग्रेविटेशनल पुल वो कुव्वत है जो इस एटमॉस्फेयर को अपने गिर्द मजबूती से बनाए रखती है, जबकि चांद के पास ऐसी ग्रेविटी मौजूद नहीं जो इस हिफाजती गिलाफ को कायम रख सके। यही वजह है कि हमारा चांद ऐसी एटमॉस्फेयर से महरूम है। ज़मीन की एटमॉस्फेयर यानी अर्थ्स एटमॉस्फेयर के बारे में जानने के लिए मुतालिका एपिसोड मुलाहिजा कीजिए। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा चांद सूरज के मुकाबले इंतहाई छोटा है, मगर जब हम इन दोनों का मुशाहिदा करते हैं तो ये हमें साइज के एतबार से तकरीबन बराबर दिखते हैं। आइए इस इल्यूजन को जानने की कोशिश करते हैं। हमारा सूरज चांद के मुकाबले 400 गुना बड़ा तो है ही, मगर इसके साथ साथ हुस्ने इत्तफाक ये भी है कि सूरज हमसे चांद के मुकाबले 400 गुना ज़्यादा दूर भी है। इसी कोइंसिडेंट के बायस ये दोनों हमें साइज में एक जैसे महसूस होते हैं। चांद अपने महवर के गिर्द एक ख़ास नौइयत की रोटेशन रखता है, जो इसकी ऑर्बिटल रोटेशन से बहुत हद तक मैच करती है, और इसी हम आहंगी के बायस ऐसी मुनफरिद रोटेशन को सिंक्रोनस रोटेशन कहा जाता है। इसी सिंक्रोनस रोटेशन के बायस चांद की एक साइड तो हमेशा हमें नज़र आती है, मगर दूसरी साइड मुस्तकिल तौर पे हमारी नज़रों से ओझल रहती है। वो साइड जो हमारे लिए कॉन्स्टेंटली विजिबल होती है नियर साइड ऑफ द मून कहलाती है, जबकि दूसरी साइड जो हमेशा इनविजिबल या हिडन रहती है फार साइड ऑफ द मून कहलाती है। तारीख़ इंसानी में चीन वो वाहिद मुल्क है जिसने फार साइड ऑफ द मून पे सबसे पहले कदम रखा। ये अजीम कारनामा 2 जनवरी 2019 को सरअंजाम दिया गया। चांद के बारे में बहुत से हक़ाइक़ को जानना अभी बाकी है। इन हैरत अंगेज़ फैक्ट्स को जानने के लिए चांद से मुतालिक दीगर एपिसोड्स मुलाहिज़ा कीजिए।